नमस्कार दोस्तों, सिंपल स्टडी 12 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी एग्ज़ाम 2024। इसमें जो जीएस पोर्शन लगा हुआ है सिलेबस पे, जीएस पोर्शन में स्टैटिक जीके, उत्तराखंड और रीजनिंग, इन टॉपिकों से हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके के माध्यम से 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। 10 से 12 क्वेश्चन होंगे और इनमें से एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। बाकी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होंगे उनके साथ फैक्ट होंगे। और 10 से 12 क्वेश्चन 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा। तो जो लोग एलटी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सारे क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यू के माध्यम से होंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन आपको दिखेंगे कि 27 मार्च 2016, 24 मार्च 2016 या 20 मार्च 2016 या 30 मार्च 2016। आपको अपना आंसर पहले करना है, उसके बाद 10 क्वेश्चन में आपको देखना है कि मेरे कितने सही हुए हैं। यदि आपके 7 से 8 सही होते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका प्रिपरेशन रहेगा। ठीक है, तो आंसर है इसका 27 मार्च 2016। 27 मार्च से लेके 27 मार्च 2016 से लेके 11 मई 2016 तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा। अच्छा, इस राष्ट्रपति शासन का जो कभी कभी दिनों में भी पूछता है कितने दिनों का समय था, तो ये 46 डे 46 दिनों का रहा। कहीं कहीं पे नई वाली परीक्षा वाणी में ये 12 में लिखा हुआ है, लेकिन पहले ये 11 में लिखा हुआ था। तो 11-12 दोनों आप याद रख सकते हैं। ठीक, 46 दिनों का ये टाइम पीरियड रहा। इसमें जो मुख्यमंत्री, कभी पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति शासन किसके शासनकाल में लगा, तो हरीश रावत। ठीक है, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अगर आगे बढ़ेंगे, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लंबा भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा वीडियो। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो ये उत्तराखंड के स्थान हो गया पिंडारी ग्लेशियर, लिपुलेख, मिलम या ट्रेल दर्रे से। तो इसका जो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा ये हो आपका होगा लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ में। और मिलम भी स्थित है पिथौरागढ़ में। पिंडारी स्थित है बागेश्वर और चमोली, बागेश्वर प्लस चमोली, बागेश्वर प्लस चमोली। अगर बात करते हैं ग्लेशियर्स की, तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद भी बोलते हैं, ग्लेशियर भी बोलते हैं, कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री। और दूसरा सबसे बड़ा उत्तराखंड का आएगा तो ये होगा पिंडारी होगा। और यदि आएगा कि कुमाऊं का सबसे बड़ा, तो आ जाएगा मिलम। कुमाऊं का सबसे बड़ा मिलम, यानी जो कुमाऊं में सबसे बड़ा है, कुमाऊं का सबसे बड़ा हो जाएगा मिलम। पूरे उत्तराखंड का हो जाएगा सबसे बड़ा गंगोत्री। और दूसरे नंबर, अगर दोनों
मंडलों में होगा तो हो जाएगा आपका पिंडारी। ठीक है, तो आंसर था इसका लिपुलेख दर्रे से ये यात्रा, मानसरोवर यात्रा चीन में प्रवेश करती है। लिपुलेख, लंपिया, ऐसा ये आगे नाम है इसके कुछ और। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और उपनिषद। तो उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख कौन से धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। उत्तराखंड में ऋग्वेद में कहा गया है देवभूमि। ध्यान रखना है, बहुत बार उत्तराखंड में उत्तराखंड मतलब ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, इस टाइप में भी क्वेश्चंस आता है। देवभूमि या मनीषियों की भूमि, मनीषियों की भूमि, मनीषियों की भूमि भी कहा गया है। तो ये चीजें दोनों याद रखना है। और प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में उत्तराखंड का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई 1599, 1689 या 1799 या 1699। तो ध्यान रखना ये 1699 है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। थोड़ा इसकी बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु या अंतिम गुरु भी हम इसको बोलते हैं। इसके बाद गुरु परंपरा को खत्म कर दिया गया था। तो 10वें गुरु। और इनसे एक फैक्ट याद रखना, भंगाणी का युद्ध ये आता है। भंगाणी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच। ये इस टाइप में क्वेश्चन आता है कि फतेह शाह किसके मध्य हुआ था? तो फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच भंगाणी का युद्ध। और खालसा पंथ की स्थापना 1699। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित कामेट की ऊंचाई कितनी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं इस टाइप के। कभी कभी आपको न्यूमेरिकली हाइट दे देता है चोटियों की, पर्वतों की, और कभी कभी क्या होता है कि ये पूछता है कि ये पर्वत कौन से जिले में स्थित है। तो दोनों याद हो तो हम जाके इसको क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें आपको दिखेगा कि उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी जिसकी हाइट है 7817 मीटर। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कामेट जिसकी हाइट है 7756 मीटर। तो हमको देखना है कि कामेट पूछा हुआ है, तो कामेट की 7756 मीटर। ये दोनों आपको याद होनी चाहिए, पहले और दूसरी। इसके बाद ये 7138 ये वाली आपकी चौखंबा हो गई। आवाज आ रही है साइड से, सॉरी उसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रीजनिंग का ये क्वेश्चन होगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, कोई भी लिख दो, एक पुरुष, पॉजिटिव कर दो, पुरुष है। एक महिला ने कहा, कोई महिला है, अभी इंगित कर रही है पुरुष की ओर। महिला ने कहा कि इसकी माता, ये महिला की माता हो गई। माता बोले तो नेगेटिव, साइड पे लिख दो महिला की माता। ठीक, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्र है। मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। बस ये इकलौता वाला पकड़ लिया, जिसने ये नहीं पकड़ पाया वो नहीं बना पाएगा क्वेश्चंस। तो इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री बोले तो यही है इकलौती पुत्री, क्योंकि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। अगर वो मेरे नहीं होता तो ये इनका रिलेशन नहीं बनता फिर से। ठीक, तो इकलौती पुत्री है
तो ये इसका पिता हो गया और ये इसका क्या हो गया, क्या हो गया, दादा। तो महिला का संबंध, देखो संबंध किससे पूछ रहा है, पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, पुरुष की बात कर रहा है। तो पुरुष कौन था, ये। महिला से किस प्रकार संबंधित है, ये हो जाएगा इसका पुत्र। आ रहा है समझ में, पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या बोल रहा था, फिर से एक बार देखते हैं कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, ये पुरुष है, ये महिला बोल रही है, ठीक है, कि इसकी माता, यानी इसकी माता। तो जैसे यहाँ से इसकी माता निकला, इसका मतलब ये इसका पुत्र है, ठीक। और यहाँ से इकलौती पुत्री, तो इकलौती पुत्री यही है, और ये साफ बोला है कि इसकी माता, ठीक। तो ये पुत्र हो जाएगा। ऑप्शंस आगे होगा ये पुत्र। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होता है। तो वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या बोलते हैं इसको, और ये 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ, ठीक है। यही काफ़ी, इसका जीएसटी को क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक, अप्रत्यक्ष कर भी है ये। नेक्स्ट बात करेंगे कि गढ़वाल में प्रथम निर्जातीय समूह किसे कहा जाता है, प्रथम निर्जातीय समूह। तो गढ़वाल में जो प्रथम निर्जातीय समूह है कोल। 3 समूह माना जाता है प्राचीन जाति, कोल, किरात और खस। तीनों के से शुरू होते हैं, कोल, किरात और खस। तो ये प्रथम जाति मानी जाती है उत्तराखंड की, गढ़वाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, यहाँ पे पी वेरन कर लो, यहाँ पे जॉब फ्रांसिस वाइट कर लो। तो आंसर यही है इसका, जॉब फ्रांसिस वाइट। इनकी ये पुस्तक है, हरिद्वार पर आधारित है, न्यूज इन इंडिया, ठीक। बाकी पी वेरन हो गया आपके नैनीताल की खोज करने वाले, विल्सन हो गया आपके इनसे संबंधित है, हर्षिल सेब के बागान से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय सैन्य अकादमी IMA कार्य करना कब प्रारंभ किया। तो भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना आपका 1 अक्टूबर 1932 में प्रारंभ किया, ठीक है। और अगर आता है कि औपचारिक रूप से, तो औपचारिक रूप से 10 अक्टूबर 1932 सर चैडवुड करके इसका ओपनिंग करते हैं, ठीक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, क्योंकि अगर ये जैव विविधता सिलेबस से क्या अकॉर्डिंग कभी कभी क्या करता है कि इसी को पूछ लेता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमारा होता है 22 मई को, और 22 को ही और भी हैं। तो इसका एक ट्रिक है, 3 दिवस याद हो जाते हैं 22 ही 22 से। 22 मार्च, अप्रैल और मई में होगी आपकी जैव विविधता,
और अप्रैल में होता है पृथ्वी दिवस, और मार्च में होता है जल दिवस। तो ध्यान रखना, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो ध्यान कैसे रखना है कि ये पृथ्वी है, इसके ऊपर ये जल है, नहीं, ये इसके अंदर भूभाग है, पृथ्वी मान लो। ठीक है, और ये इसके अंदर जैव विविधता मान लो। तो सबसे पहले बाहर वाला है जल दिवस मान लो, उसके बाद आपका पृथ्वी दिवस और उसके बाद आपका जैव विविधता। इस टाइप से याद करने के ट्रिक हैं ये। 11 क्वेश्चंस। इसके बाद ये अंतिम क्वेश्चन है। इसमें लगता है मुझको ये क्वेश्चन में सही नहीं है, सही से प्रिंट नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 10 क्वेश्चन और कराएंगे। तो आप वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।